हेलो दोस्तों, लेट्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं एक जो सीरीज़ हमने चलाई है कि एसएससी सीएचएसएल के जो जीएस के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में जो आ चुके हैं उनको हम बड़े अच्छे से जो है वो पढ़ते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। होप वीडियो सभी को जो है वो अच्छी लगने वाली है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट देन इट नोन एज। अगर जो पावर है, ओके, जो पावर होती है सरकार के पास, अगर वो बंट जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ओके, कोलिजन गवर्नमेंट, या फिर अमलगमेशन ऑफ पावर्स। अब देखो, एक ये पावर है, अब हमने क्या कर दिया, इसको जो है बांट दिया, सभी के पास अलग अलग चलेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी? सेपरेशन ऑफ पावर। इसको क्या बोलते हैं हम? सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर से आप ये समझोगे कि हमारे सरकार में 3 लोग होते हैं। एक तो होते हैं लेजिस्लेचर, जिनको हम चुन के भेजते हैं, एमपी हो गया, एमएलए हो गया। एक होते हैं एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में ऑफिसर आगे, पुलिस आगे। और दूसरा होता है जुडिशरी, जुडिशरी में कौन आ जाएंगे? जज आ जाएंगे, या फिर अपने क्या आ जाएगा? कोर्ट आ जाएगा पूरा का पूरा। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सभी के पास अपनी अपनी पावर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर्स। ओके, और एक आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 50 आपको पढ़ना जरूरी है। ये क्या है? कि डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या होते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट से वीडियो बनाई हुई है। आप पॉलिटी के लेसन्स में जा कर के उस चीज़ को बड़े अच्छे से पढ़ सकते हो, क्या होती है। ये स्टेट को बोलता है कि आप जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग रखोगे, जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को आप अलग अलग रखोगे, इनको जो है वो एक साथ नहीं आने दोगे। अगर एक साथ आए तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, ओके, जो न्याय रहेगा वो नहीं मिलेगा लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का इनमें से सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? टोमेटो, ऑरेंज, पाइनएप्पल एंड गुआवा। राइट आंसर इज ऑरेंज। ऑरेंज विटामिन सी का जो है वो बेस्ट सोर्स है। अब विटामिन में कई बार क्या पूछ लेता है? नाम पूछ लेता है। जैसे विटामिन ए का नाम बताओ जी, विटामिन B1 का नाम बताओ, B2 का नाम बताओ। तो ए का नाम होता है जी रेटिनोल, ए का नाम क्या होता है? रेटिनोल। B1 का नाम होता है जी थायमीन, थायमीन। B2 का होता है जी रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन। B3 का होता है जी नियासिन, क्या होता है? नियासिन। एक विटामिन सी आता है जी, इसका क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। एक विटामिन डी होता है, इसका क्या आएगा जी? कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। एक अगर मैं डी के बाद ई की बात करता हूँ कि विटामिन ई का क्या आएगा? टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। और विटामिन की के का क्या आ जाता है जी? फाइटोनेडियोन। ये नाम है जी विटामिन्स के, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सभी आपको याद रखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है जी, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन एनी वन ऑफ द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर इट्स फंक्शनिंग। पार्लियामेंट के सदनों में फंक्शन चालू होने के लिए कम से कम कितने नंबर ऑफ मेंबर जो है वो चाहिए? वो चाहिए जी 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरम। जितने टोटल मेंबर हैं, सपोज 500 हैं, तो टोटल मेंबर का 1/10 होना चाहिए। 1/10 मतलब 50 मेंबर कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए, तब जाकर के आगे काम वो चलने वाला है। उसके बाद आ जाता है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? टीबी डायरेक्टली अफेक्ट करेगा जी लंग्स को, ठीक है। फिलेरिया, ये भी लिम्फ नोड्स को जो है वो अटैक करेगा। एनसेफेलिटीज़, ये क्या करता है? ये इसको नहीं करेगा, ये ब्रेन को जो है वो डायरेक्टली अटैक जो है ये करता है। और किस किस को करता है जी? ब्रेन को करता है, एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये
कोरेक्टली नोट कोरेक्टली मैच, ये पूछा नोट कोरेक्टली, राइट आंसर क्या होगा, सी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूकेमिया जो है वो कहाँ किसकी वजह से, एक ब्लड कैंसर है, ब्लड सेल्स में जो है ये काम होता है। ओके चलिए उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेशनल पार्क दिए गए हैं, ये जो है वो मिलान इनका जो है वो करना है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है जी, ये एमपी में है, किसके लिए फेमस है ये फेमस है जी टाइगर के लिए। काजीरंगा कहाँ पे है, असम में है, एक सींग वाले गैंडा के लिए। गिर कहाँ पे है, गुजरात में है, लायन के लिए। तो फर्स्ट का आएगा जी बी, सेकंड का आएगा जी ए, और थर्ड का आएगा जी सी। ये इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा, सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेशनल पार्क की यहाँ पे बात की है इसने। ओके नेशनल पार्क थे कुछ, कान्हा नेशनल पार्क, काजीरंगा, गिर। अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क आपको बताने जा रहा हूँ, वो जो है वो आपको याद अच्छे से रखने हैं। एक उत्तराखंड में आता है जी कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे आएगा जी, उत्तराखंड में ये आने वाला है। उसके बाद एमपी में, मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, याद रखने हैं, जैसे कान्हा है। कान्हा के बाद क्या आ सकता है जी, माधव है, माधव नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क। ओके और क्या है जी, फॉसिल नेशनल पार्क। फॉसिल नेशनल पार्क भी कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में। सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क। ओके और जैसे कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा जी बांदीपुर एंड बानेरघाट नेशनल पार्क। बांदीपुर मिलेगा और आपको मिलेगा एक बनेरघाट नेशनल पार्क। कहाँ पे, कर्नाटका में। महाराष्ट्र में गुगामल एंड नावेगांव। ओके मणिपुर में है जी एक कैबुल लमजाओ, कैबुल लमजाओ। ये कहाँ पे है जी आपका, मणिपुर में है ये नेशनल पार्क कैबुल लमजाओ। एक पूछ लेता है जी केरला का आता है एक इराविकुलम, इराविकुलम जो है नेशनल पार्क है, इसको मैं एक बार रब करता हूँ। क्या बोला जी मैंने, इराविकुलम नेशनल पार्क, ये कहाँ पे पड़ेगा जी, ये आएगा जी आपके केरला में। छत्तीसगढ़ में आता है जी एक इंद्रावती नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में कांगेर वैली भी कहाँ पे है जी, कांगेर वैली नेशनल पार्क, ये भी आपको कहाँ मिलेगा, ये भी आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट थे, ऐसा नहीं है कि और नहीं है, और भी बहुत से हैं, बट ये कुछ इम्पोर्टेंट मैंने कराने की कोशिश की है। अगर इससे ज़्यादा कराऊंगा मैं, हर एक क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो बहुत लंबा टाइम जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी स्किन हैज़ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। पसीने के ग्लैंड जो है सबसे ज़्यादा बॉडी स्किन में किस जगह पे है, फोर हेड, फोर आर्म, पाम ऑफ द हैंड एंड बैक। राइट आंसर इज पाम ऑफ द हैंड, हाथ की हथेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेजे फेयर पॉलिसी। लेजे फेयर पॉलिसी क्या होती है, लेजे फेयर पॉलिसी मैं आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट की मिनिमम रिस्ट्रिक्शन होती हैं, इसमें मिनिमम क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्शन, मतलब आपको इतनी ज़्यादा तंग नहीं करेगी सरकार। ओके उसमें क्या रहेगा, आपको गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जो है वो मिनिमम आपको देखने को मिलेगी अपने जो भी आप काम करने वाले हो बाज़ार में, देश में। तो ये आप आंसर लिख सकते हो, विड्रॉल ऑफ सम रेस्ट्रिक्शन, मतलब रिस्ट्रिक्शन हटा ली, वहाँ से विड्रॉल कर ली। राइट आंसर इज थर्ड। उसके बाद क्वेश्चन आता है, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस फ्लूइड नोन एज बाइल। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, राइट आंसर इज लीवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब और इससे ज़्यादा बनेगा कि इसके फंक्शन क्या क्या हैं। जो बाइल जूस है वो क्या काम करता है, सबसे पहले तो ये जूस हेल्प करता है हमारी डाइजेशन में, जो भी हमारा भोजन है उसके डाइजेस्ट करने में। अब भोजन में क्या क्या जाता है,
फैट आ जाता है, इनकी अब्जॉर्प्शन, विटामिन है इनकी अब्जॉर्प्शन, कोलेस्टेरोल है इसकी अब्जॉर्प्शन। तो ये सारा काम कौन करता है जी? बाइल जूस करता है। क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लोटिंग में क्यों हेल्प करता है ये? क्योंकि ये विटामिन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जितना ज़्यादा बाइल रहेगा उतना ज़्यादा हम विटामिन के को अब्जॉर्ब कर पाएंगे, और हमारी बॉडी में जितना विटामिन के होगा ब्लड क्लोटिंग उतनी अच्छी होने वाली है। ओके, ब्लड को प्यूरीफाई करता है ये, ब्लड को प्यूरीफाई करता है। ये काम भी किससे होता है जी? ये काम भी होता है अपने लीवर से ही ये काम होता है। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें जो है हमने पढ़नी है। उसके बाद क्वेश्चन आता है जी, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ सोसाइटी अभिनव भारत? अभिनव भारत के फाउंडर कौन थे? राइट आंसर इज विनायक दामोदर सावरकर, जिसको हम क्या बोलते हैं? वीर सावरकर भी हम इनको बोलते हैं, वीर सावरकर भी हम इनको बोलते हैं। अभिनव भारत जो है इन्होंने वो स्टार्ट किया था। ओके, इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, वो इम्पोर्टेंट बन जाती है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या की थी इन्होंने? बुक लॉन्च की थी, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये इन्होंने लॉन्च की थी। लाला लाजपत राय के बारे में आपको बता देता हूँ। साइमन कमीशन आती है जी 1928 में, वहाँ पे लाठीचार्ज होता है, वहाँ पे ये मर जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक, दो इम्पोर्टेंट इन्होंने जो है न्यूज़पेपर निकाले थे, केसरी एंड मराठा। केसरी एंड मराठा इन्होंने क्या निकाले थे? न्यूज़पेपर। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी बोला जाता है। ब्रिटिश अथॉरिटी इनको क्या बोलती थी? ये इम्पोर्टेंट है, द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। क्या बोला मैंने? द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये कौन बोलते थे इनको? ये बोलती थी ब्रिटिश की अथॉरिटी, ब्रिटिशर्स इनको ये बात बोलते थे। महात्मा गांधी ने इनको क्या बात बोली थी? इनके बारे में बोली थी, द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। किसको बोली थी ये बात महात्मा गांधी ने? बाल गंगाधर तिलक को। और उसके बाद एक आ जाता है जी बिपिन चंद्र पाल। और बाल गंगाधर तिलक का एक कोट भी है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये चीज़ भी याद रखनी है। ओके, बिपिन चंद्र पाल रह जाते हैं जी, इसके बारे में हम देखेंगे। बिपिन चंद्र पाल को फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट बोला जाता है, फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट्स जो है इनको बोला जाता है। इन्होंने एक वीकली इंग्लिश में न्यूज़पेपर निकाला था, नाम जिसका क्या था जी? न्यू इंडिया। जिसका नाम क्या था जी? न्यू इंडिया। और वंदे मातरम भी इन्होंने जो है वो बोला था। ओके, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग किसको बोला जाता है? लाइजोजोम को। लाइजोजोम क्या करता है? जो खराब चीज़ें आती हैं उनको ख़त्म कर देता है सेल में। कई बार ऐसा होता है कि सेल लगभग ख़राब हो जाती है, अगर वो इसको ख़त्म नहीं करेगा पूरी सेल को, तो ये सेल दूसरी सेल को भी ख़राब कर देगी। इस वजह से लाइजोसोम पूरी सेल को खा जाता है, ख़त्म कर देता है। इसको क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। हाउ मच इज़ द डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स। अब जैसे ये है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होंगी जी? यहाँ से ये होती हैं जी लैटिट्यूड्स, और फिर ये आ जाती हैं जी यहाँ पे ऐसे। ओके, ये क्या है? लॉन्गिट्यूड है। तो इन दो के बीच में कितना डिफरेंस है? ओके, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो दो हैं, एक सपोज ये आई और एक ये आई, इन दो के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस रहेगा? राइट आंसर क्या रहता है जी? 4 मिनट का जो है वो डिफरेंस यहाँ पे रहने वाला है। ओके,
और आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो किस डिग्री से जाता है, वो है 82.5 डिग्री। उसके बाद आता है जो द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज़, कौन सा रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। राइट आंसर इज़ ए बी नेगेटिव। ये जो है वो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। ओके, एक बार ब्लड ग्रुप के बारे में आप देख लो। यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए जो है वो किसको जो है वो डोनेट कर सकता है, कैन डोनेट टू, किस किस को डोनेट कर सकता है, ए को डोनेट करेगा और ए बी को करेगा। किससे ले सकता है, ए से तो लेगा ही, ओ से भी ले सकता है। चलिए जी, अब बी किसको डोनेट करेगा, बी को तो करेगा और ए बी को भी करेगा, लेगा बी से तो लेगा ही, ओ से भी लेगा। ए बी किसको डोनेट करेगा, ए बी करेगा ए बी को, लेगा किस किस से, ए बी में ए है इससे ले सकता है, बी है इससे ले सकता है, ए बी से तो लेगा ही और ओ से। ओ एक क्या है, इनके बीच का है, सभी के लिए है ओ, तो अगर उससे लेना चाहे ओ से तो ले सकता है। ओ किससे लेगा जी, ओ डोनेट तो सभी को कर सकता है, ए को भी कर सकता है, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। बट फिर क्या होता है, अगर लेने की बात आती है ओ को, तो सिर्फ ये अकेले ओ से ही ले सकता है। अभी आप देखो जी, ए बी एक ऐसा ग्रुप है, ए बी ए बी ए बी ए बी, ये सभी से जो है वो ये ले सकता है। यूनिवर्सल रिसीवर कौन हुआ जी यहाँ पे, यूनिवर्सल रिसीवर आप बोलोगे जी ए बी सभी को ले सकता है। कैन रिसीव फ्रॉम, सभी से कौन ले सकते हैं, ओ से डोनेट, यूनिवर्सल डोनेट कौन सा ग्रुप है जी, ओ है। आई बात समझ में, ए बी सभी को ले सकता है, ओ सभी को दे सकता है, ये है जी। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ जी। चलिए, यहाँ पे ब्लड ग्रुप की बात चली है, तो फादर बताओ जी ब्लड ग्रुप का कौन है। राइट आंसर इसका क्या होता है जी, कार्ल लैंडस्टेनर इज द फादर, लैंडस्टेनर इज द फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। कुछ डिजीज़ भी इनसे जुड़े हुए हैं, कुछ डिजीज़ इनसे जुड़े हुए हैं, कई बार पूछ लेता है वो। जैसे सबसे पहला है हीमाटोमा, हीमाटोमा नाम का एक डिजीज़ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये होता है जी जब ब्लड का कोलेक्शन हो जाता है इनसाइड बॉडी के अंदर ही ब्लड का कोलेक्शन हो जाता है, उसको हम बोलेंगे हीमाटोमा। एक होता है जी ल्यूकेमिया, एक क्या होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में क्या होता है, एक्सेसिव लार्ज नंबर ऑफ वाइट सेल डिपॉजिट, मतलब ज़्यादा वाइट सेल जो है ना, वाइट सेल वो डिपॉजिट हो जाती हैं, वाइट सेल क्या हो जाती हैं जी, डिपॉजिट हो जाती हैं बॉडी के किसी टिश्यू में। एक टाइप की ब्लड कैंसर है, ओके, ल्यूकेमिया। उसके बाद आता है जी लिम्फोमा, एक आता है जी लिम्फोमा। ये क्या है, ये भी एक तरीके की ब्लड कैंसर ही है, ये भी क्या है जी, एक तरीके की ब्लड कैंसर ही है। एक आ जाता है जी एनीमिया, ओके, ये सभी के सभी जो है डिजीज़ ब्लड से जुड़े हुए हैं। एक क्या आ जाता है जी, फिर एक आ जाता है एनीमिया। एनीमिया बताता है जब रेड ब्लड सेल्स आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, तो एनीमिया डिजीज़ होता है, ओके। और क्या क्या है, एक सिकल सेल डिजीज़ है, एक जैसे क्या है, एक सिकल सेल डिजीज़ है। इसमें क्या होगा, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं ना, वो पीरियोडिकली वो अपनी शेप को जो है वो छोड़ देती हैं, लूज़ कर देती हैं, ओके, जिसकी वजह से सेल की शेप जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है और ये सिकल सेल डिजीज़ वहाँ से होता है, ओके। तो ऐसे बहुत से जो है वो डिजीज़ हैं, मोस्टली को हमने कवर किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच अमंग द फॉलोइंग लार्जेस्ट स्टोरिंग स्पेस, ये तो बड़ा एक आसान सा क्वेश्चन है। राइट आंसर इज टेराबाइट। एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज, कितना वेट होता है जी, लगभग 1400 ग्राम जो है वो वेट होता है ह्यूमन ब्रेन में। ह्यूमन ब्रेन जो है वो किन से बना होता है, वो न्यूरॉन से बना होता है जी। किससे बना होता है, न्यूरॉन से। जो ब्रेन है हमारा दिमाग है वो स्कल से ढका होता है, स्कल उसके आसपास होता है, और जिसमें से टोटल बोन कितनी होती है जी, कई बार पूछ सकता है स्कल में टोटल बोन्स कितनी होती हैं, 22 हड्डियां होती हैं जी। अब मैं ह्यूमन ब्रेन के कुछ पार्ट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा जी सबसे आगे का हिस्सा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर कुछ पार्ट होते हैं, ये सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। इसमें आगे फिर फोर ब्रेन के कुछ पार्ट हैं, जैसे सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, और दूसरा थैलेमस। ये फोर ब्रेन के पार्ट हैं। और जैसे मिड ब्रेन आता है जी एक, मिड ब्रेन। ओके, मिड ब्रेन क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, मिड ब्रेन। ओके, मिड ब्रेन क्या है, वो सेंट्रल पार्ट, बीच का पार्ट है और स्मॉलेस्ट पार्ट है। एक आता है जी हिंड ब्रेन, जो पीछे का ब्रेन जो होता है, दिमाग होता है, उसको बात करते हैं हिंड ब्रेन। इसमें क्या क्या, जैसे इसमें सेरेब्रम आया था, इसमें आएगा जी सेरेबेलम। इसमें क्या आएगा, सेरेबेलम। मेडुला आएगा इसमें, मेडुला। इसमें पोन्स आएंगे, इसमें क्या आएंगे जी, पोन्स। तो ये सभी पार्ट हैं जी किसके, ह्यूमन ब्रेन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग। ये कुछ ट्रॉफी हैं और ये स्पोर्ट हैं, इनको जो है वो आपको मैच करना है। सबसे पहले है रणजी। रणजी किसकी है जी, रणजी ट्रॉफी सभी को पता होगा, क्रिकेट की है। संतोष किसकी है जी, ये ट्रॉफी है जी फुटबॉल की। और लास्ट में रहता है आगा खान, ये किसका है जी, हॉकी का है। ये टी ऐसे लिखा गया है यहाँ पे, इसको कट कर दो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा जी, फर्स्ट का आपका आता है बी, और सेकंड का आपका आता है ए, और थर्ड का आपका आता है सी। ये आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। फर्स्ट का क्या था जी, बी था, और सेकंड का ए था। ओके, दिस इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का सी, ये राइट आंसर है अपना, ठीक है जी। चलिए, विच इज़ नोन एज द मास्टर ग्लैंड। हमारे अंदर लगभग 9 ग्लैंड होते हैं। ओके, इनमें से मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है, राइट आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ये किससे जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है जी ब्रेन से। ओके, ब्रेन से जुड़ा होता है। ये सभी के सभी ग्लैंड्स को जो है वो डायरेक्शन देता है कि आपको ये काम करना है। और ये जो ग्लैंड है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए, ओके, फंक्शनिंग के लिए, उन सभी के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑफ लोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर टू प्राइवेट कंपनी इज नोन एज। इसको क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, गवर्नमेंट शेयर जो है वो ऑफलोड कर दे, मतलब हटा देती है। ओके, प्राइवेट कंपनी आ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, डिसइन्वेस्टमेंट। विच इज़ रिगार्डेड एज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। कौन एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक हिस्सा है, राइट आंसर इज वायरस। वायरस ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन हेयर। हेयर में इनमें से कौन सा मिलेगा, राइट आंसर क्या रहेगा जी आपका, कैराटिन जो है आपका राइट आंसर रहेगा। जो हिस्टोन है, ओके, ये क्या प्रोटीन है, ये प्रोटीन काम करता है जी क्रोमोसोम को सपोर्ट करता है। ओके, स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है किसको, क्रोमोसोम को। दूसरे जैसे एक इलास्टिन है, इलास्टिन क्या हेल्प करता है, इलास्टिन इलास्टिसिटी से आप समझ सकते हो। इलास्टिसिटी मतलब ये अगर सपोज कोई भी एक
बॉडी के कोई भी एक पार्ट है, ठीक है, अगर वो अपनी शेप को चेंज करता है, दोबारा अपनी शेप में लाने के लिए, उसको अपनी शेप को रिज्यूम करने के लिए कौन हेल्प करता है जी? इलास्टिन हेल्प उसकी करता है। एक्टिन का क्या काम? एक्टिक मल्टी फंक्शनल प्रोटीन होता है जी। मसल कॉन्ट्रैक्शन, सेल डिवीजन, मेंटेनेंस ऑफ सेल, इन सभी के काम में कौन आता है जी? एक्टिन आता है। उसके बाद आता है जी सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक्स प्लेस बाय, ओके, जो यूरिया बनता है जी, ठीक है, जो जिसको लीवर बनाता है, वो किस साइकिल के थ्रू बनता है? राइट आंसर इज क्या रहेगा? ओरिथाइन साइकिल। ऑर्निथाइन साइकिल, ऑर्निथाइन साइकिल में जो है क्या बनता है? वो यूरिया बनता है। होता क्या है? ये एक यूरिया साइकिल है। क्या है ये? इसको यूरिया साइकिल भी हम बोलते हैं। क्या है? इस साइकिल में हाईली टॉक्सिक अमोनिया जो होता है, हाईली टॉक्सिक अमोनिया, उसको कन्वर्ट किस में कर देता है जी? यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद फिर उसको क्या करते हैं हम? बाहर निकाल देते हैं जी। किससे निकाल देते हैं बाहर? बॉडी से। ओके, तो ये था ऑर्निथाइन साइकिल। तो ये थे जी हमारे 20 क्वेश्चन। ओके, तो ये एसएससी CHSL के प्रीवियस ईयर के जीएस के क्वेश्चन हैं। होप ये आपको आगे भी, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, बट शायद इनसे मिलते जुलते आ जाएं, कि ये बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इस वजह से जो है ये वीडियो आपके लिए वो हमने बनाई है। थैंक यू दोस्तों।